Good morning student, I am कृपाल सिंह TGT साइंस। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर 4 रिप्रोडक्शन। टॉपिक आपका द मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चैप्टर का नाम था रिप्रोडक्शन, उसी में टॉपिक था रिप्रोडक्शन इन मैन। उसका सब टॉपिक कह सकते हैं द मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इट मीन्स रिप्रोडक्टिव किसमें मेल की बात करेंगे। मीन्स फर्स्ट वन मेल की बात करेंगे, इसके बाद फीमेल की बात करेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है उसको देखिए क्या क्या है मेल। रिप्रोडक्टिव सिस्टम किसमें कंप्लीट होता है, मेल और फीमेल दोनों से होता है। ठीक है पूरा सिस्टम। तो पहले हम बात करेंगे मेल की बात करेंगे। तो मेल में देखिए बेटा ध्यान से सुनिए और समझिए एक एक पॉइंट को। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, हर पॉइंट पर ये बायो है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखें। हर पॉइंट पर आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, वो है टेस्टिस। क्या है टेस्टिस, हिंदी में इसे बिरसड़ कहते हैं। क्या कहते हैं, बिरसड़। कोई बात नहीं, आप हिंदी याद ना रखें लेकिन सुनिए जरूर। बिरसड़ कहा जाता है हिंदी में से, और वैसे टेस्टिस कहते हैं। टेस्टिस कहते हैं द मेल या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है, टेस्टिस होता है। इनका वर्क क्या होता है, दे प्रोड्यूस स्पर्म एट प्यूबर्टी। लिखा है दे प्रोड्यूस स्पर्म एट प्यूबर्टी। अब आपको लगा होगा प्यूबर्टी क्या है, नो प्रॉब्लम। प्यूबर्टी एक स्टेज होती है, अवस्था होती है, उम्र होती है, एक एज होती है। जैसे मैं मेल की बात करूँ, वैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो जैसे ही कोई भी व्यक्ति, कोई पर्सन, मैन की बात कर रहा हूँ मैं, वुमेन की नहीं, मेल की बात कर रहा हूँ, कोई भी मेल पर्सन जब प्यूबर्टी एज में आता है तो उसके कुछ सिस्टम्स होती हैं प्यूबर्टी एज के, जो आप देखेंगे। जैसे आप 15 से ऊपर जाएंगे, 17, 18 के करीब एज होगी आपकी, तो आप देखेंगे उसमें कुछ लक्षण उभर के आते हैं, आपको वो दिखाई पड़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ बहुत सारे। फर्स्ट वन तो उसकी सेक्सुअल पावर जनरेट हो जाती है, सेक्स करने की पावर उसमें आ जाती है। और इसके मूछे, दाढ़ी आप देखेंगे, चेहरे पे ग्लो, दाढ़ी टाइप के निकलने लगते हैं, चेहरे पे ग्लो आ जाता है, दाढ़ी मूछ निकलने लगती है। ठीक है, सेक्सुअल पावर जनरेट होती है। इट मीन्स कह सकते हैं सेक्स ऑर्गन जितने होते हैं वेल डेवलप हो जाते हैं, सेक्स करने के लिए वो तैयार रहता है। उसी का नाम इसमें टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस में जैसे ही बच्चा प्यूबर्टी एज में आता है तो टेस्टिस के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। इट मीन स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि स्पर्म में स्पर्म ओवम होते हैं, दोनों मिलते हैं तब फर्टिलाइजेशन होता है, तब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ तो सिर्फ हम मेल की बात कर रहे हैं। तो मेल में क्या होता है, प्यूबर्टी एज पर स्पर्म का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। और किसमें, टेस्टिस में। ध्यान रखें, मेल के अंदर प्यूबर्टी एज पर टेस्टिस में क्या होता है, स्पर्म का बनना स्टार्ट होता है। टेस्टिस आपको पता है कितने होते हैं, 2, लेफ्ट और राइट 2 टेस्टिस होते हैं। पेनिस के जस्ट बिलो नीचे 2 टेस्टिस होते हैं। इन्हीं टेस्टिस के अंदर एक चीज और बताऊंगा टेस्टिस के बारे में, कभी चेक करके देखना। टेस्टिस जो होते हैं, जब भले कितनी गर्मी पड़ रही हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना भी अधिक हो, लेकिन टेस्टिस का टेम्परेचर हमेशा नॉर्मल मिलेगा। आपको टच करके, छू करके आप देख सकते हैं। इस पेनिस के जस्ट बिलो मेल के अंदर जो होते हैं, 2 होते हैं टेस्टिस, उनका टेम्परेचर हमेशा नॉर्मल मिलेगा। तो इन्हीं टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म बनते हैं। कब, एट प्यूबर्टी एज, प्यूबर्टी की एज में इसका बनना स्टार्ट हो जाता है। उसके प्यूबर्टी एज के बहुत सारे फीचर्स होते हैं मेल के अंदर। मैंने कहा आपसे, जैसे सेक्सुअल ऑर्गन वेल डेवलप हो जाते हैं, सेक्स करने की इच्छा जागृत हो जाती है मेल के अंदर, और उसमें पहचान है बहुत सारी। उसके कंधे ब्रॉड होने लगते हैं, चेस्ट और फेस ग्लो करता है, फुंसी टाइप की भी निकलने लगती हैं, मूछें आ जाती है, दाढ़ी आ जाती है। सब पॉइंट बहुत सारी प्यूबर्टी एज की पहचान है। आगे देखिए इसमें द टेस्टिस लाइज इन अ सैक। टेस्टिस कैसे होते हैं, एक थैलेनुमा सैक नुमा होते हैं। ठीक है, टेस्टिस का आकार कैसा, टेस्टिस लाइज इन अ सैक, सैक टाइप के होते हैं, पाउच टाइप का होता है। कार्ड टेस्टिस जो होते हैं कैसे होते हैं, सैक टाइप के होते हैं। तो क्या कहते हैं, स्क्रोटल कहते हैं, SCROTL, स्क्रोटल सैक कहते हैं। ठीक है, स्क्रोटल सैक कहा जाता है टेस्टिस के लिए। जो मैंने आपको पोजीशन बताई थी, पेनिस के नीचे होता है, जस्ट लोअर पार्ट में हमारी बॉडी में पेनिस के नीचे जो होती है 2 होती है, 2
संख्या में 2 होते हैं, ठीक है। द स्पर्म कलेक्ट एंड मैच्योर इन अ ट्यूब कॉल्ड द एपिडेमिस। इट मीन्स स्पर्म बनते कहाँ हैं, टेस्टिस में। स्पर्म कलेक्ट कहाँ होते हैं, और कलेक्ट मीन्स होता है इकट्ठे होना। स्पर्म इकट्ठे होते हैं और मैच्योर होते हैं। अरे भाई मैच्योर होना है, बच्चा होता है, छोटा होता है, जब बड़ा हो जाता है, मैच्योर अवस्था ही तो होती है प्योरिटी की एज, कहते हैं ना मैच्योर हो चुके हो, तुम बड़े हो चुके हो। इस तरह से स्पर्म मैच्योर कहाँ होते हैं, कलेक्ट होते हैं, इकट्ठे होते हैं, मैच्योर होते हैं, कहाँ होते हैं, एक ट्यूब में मैच्योर होते हैं, कलेक्ट होते हैं। किसमें होते हैं, ट्यूब में कलेक्ट होते हैं, मैच्योर होते हैं। इसको कहते हैं एपिडेमिस। ध्यान रखना, क्या कहते हैं इसे, एपिडेमिस कहते हैं। दे ट्रैवल थ्रू अ मस्कुलर ट्यूब। ये किसके थ्रू ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल का मतलब अपना प्लेस चेंज करते हैं। सेक्स के समय, यू नो, सेक्स के समय ये स्पर्म ट्रैवल करते हैं। दे ट्रैवल थ्रू अ मस्कुलर ट्यूब, ये मस्कुलर ट्यूब होती है, उसको थ्रू ट्रैवल करते हैं। कॉल्ड द वास डिफरेंस। इसे क्या कहते हैं, वीएस वास डिफरेंस कहते हैं, जिसके थ्रू ये स्पर्म जो है ट्रैवल करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं। इसे भी कहते हैं वास डिफरेंस। लिखा हुआ है DEFERENS इनटू द यूरेथ्रा। कहां पहुंच जाते हैं स्पर्म, ट्रैवल करके यूरेथ्रा में पहुंच जाते हैं, विच लाइज इनसाइड द पेनिस। ये यूरेथ्रा कहां होता है, पेनिस के अंदर होता है, ट्यूब टाइप की होती है। पेनिस क्या है, पेनिस भी तो एक मस्कुलर ऑर्गन है। इरेक्टनेस कब आती है पेनिस में, जब उसमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ब्लड तेजी से फ्लो करता है, तो उसमें इरेक्टनेस आती है। तो पेनिस भी क्या है, मस्कुलर है, मसल से बना होता है, कंप्लीटली कोई बोन नहीं होती उसमें। दे ट्रैवल थ्रू अ मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड वास डिफरेंस इनटू द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा में जाता है, व्हिच इज लाइक इनसाइड द पेनिस। यूरेथ्रा भी कहां होता है, पेनिस के अंदर होता है। यूरेथ्रा कहां होता है, पेनिस के अंदर होता है। आगे देखिए, द मिक्सचर ऑफ सेक्रेशन एंड स्पर्म। इट मींस हमने अभी किसके बारे में डिस्कस किया था, स्पर्म के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। लेकिन स्पर्म का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ बनाया है, टेल देख रहे हैं, हेड देख रहे हैं आप। लेकिन स्पर्म के साथ साथ में फ्लूइड भी तो होता है, लिक्विड भी तो होता है। फ्लूइड होता है, नहीं होता है, खाली स्पर्म नहीं होता है। स्पर्म बस बनना कैसे तैरेगा, कैसे वह मूव करेगा, तो मूव में हेल्प कौन करता है, सीमेन जिसे हम कहते हैं। तो सीमेन में क्या क्या होता है, स्पर्म होता है, एक फ्लूइड टाइप का होता है, जिसे क्या कहते हैं, सेक्रेशन कहा जाता है, SECRETIONS सेक्रेशन। तो इस सेक्रेशन और स्पर्म को मिला के क्या होता है, सीमेन। सीमेन जिसे हिंदी में वीर्य कहते हैं, राइट। सीमेन को हिंदी में क्या कहते हैं, वीर्य कहते हैं। सीमेन के अंदर क्या होता है, स्पर्म होता है, एक फ्लूइड होता है, राइट। सिर्फ सीमेन कहते हैं, व्हाइट कलर का होता है, मेल के अंदर पाया जाता है। इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, टेस्टिस में होता है, ठीक है, ध्यान रखना। द सीमेन इज ट्रांसफर्ड इनटू द वैजाना। सीमेन कहाँ जाता है, ट्रांसफर होता है, किसमें, वैजाना में। किसके थ्रू, पेनिस के थ्रू, राइट। जब मेल और फीमेल दोनों आपस में सेक्स करते हैं, तो सेक्स करते समय मेल के द्वारा सीमेन को ट्रांसफर किया जाता है फीमेल की किसमें, वैजाना में, और वैजाना से ओवरी में पहुंच जाता है। इट मींस ओवरी में पहुंचता नहीं है, ओवरी से ओवम का डिस्चार्ज होता है ऐसे। तो जब सेक्स होता है, सेक्स में आप देखते हैं सीमेन ट्रांसफर होता है वैजाना में, किसके थ्रू, मेल के थ्रू। किसके द्वारा होता है, पेनिस के थ्रू होता है, पेनिस के द्वारा ट्रांसफर होता है, ठीक है। स्पर्म्स हैव अ, अब स्पर्म दोबारा से साइन से सुन सकते हैं, सेक्स के समय मेल के थ्रू सीमेन जिसमें स्पर्म होते हैं, पेनिस के द्वारा ट्रांसफर होता है फीमेल के वैजाना में। उधर फीमेल के द्वारा, फीमेल में ओवम के थ्रू, ओवरी के थ्रू ओवम डिस्चार्ज होता है, और दोनों यहाँ मिलते हैं, आपस में फर्टिलाइज हो जाते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। फिलहाल सिर्फ यहाँ पर अभी इतना पढ़ाइए, क्योंकि मैं सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ मेल की, ना कि फीमेल की, कि सीमेन को ट्रांसफर होता है वैजाना में पेनिस के थ्रू,
और उसमें क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं, और स्पर्म में क्या क्या पाया जाता है, हेड और लॉन्ग टेल। हेड और लॉन्ग टेल, जैसे आप देख रहे हैं हेड है लॉन्ग टेल, लंबी पूंछ होती है और हेड होता है। टेल हेल्प देम स्विम टुवर्ड द ओवम। स्पर्म की जो टेल होती है, पूंछ होती है, वो क्या हेल्प करती है, टेल ओवम की तरफ को स्विम करने में हेल्प करती है, तैरने में या मूव करने में हेल्प करती है। कौन, स्पर्म की टेल। ये भी देखा गया है कई जगह केसों में कि कुछ स्पर्म में 2 हेड होती हैं, तो उसमें भी कैजुअलिटी हो जाती है, नुकसान होने के चांस रहते हैं। कभी भी विदाउट टेल स्पर्म होता है, कभी कभी स्पर्म के 2 टेल भी होती हैं, 2 हेड भी होती हैं। ठीक, हमने स्टडी किया रिप्रोडक्शन इन मेल। अगर आप इसका फिगर के माध्यम से देखेंगे तो देखिए आप इसको थोड़ा सा और लाइक दिस। इसमें देखिए इस तरह के ट्यूब है, तो बना रहा हूं, साथ में आप देख भी सकते हैं। इस ट्यूब को क्या कहा गया है, यूरिनरी ब्लैडर। ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है। ध्यान से समझिए, यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, इसमें यूरिन कलेक्ट होता है। ठीक है, टॉयलेट जिसे कहते हैं, उसमें यूरिनरी ब्लैडर भी कलेक्ट होता है, राइट। इसी में ध्यान से देखते जाइए, मैं साथ में बनाते हुए आ रहा हूं आपके लिए। एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है पतला सा, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं बास डिफरेंस। क्या कहते हैं इसे, बास डिफरेंस, BFERENS। ठीक है, जैसे इस बास डिफरेंस का भी जिक्र किया था हमने। एक बल देखते रहे ध्यान से जरा, ये यूरिनरी ब्लैडर था, इसमें यूरिन कलेक्ट होती है, इसी के अंदर एक ट्यूब टाइप की होती है, इसे बास डिफरेंस कहते हैं। ये बास डिफरेंस आपके नीचे टेस्टिस में आती है, इसमें कहां मिल जाती है, टेस्टिस में। यहाँ पे ये टेस्टिस होता है, मैं सिंगल टेस्टिस का फिगर बना रहा हूँ, ये टेस्टिस होता है। इसे एपिडिस कहते हैं। क्या कहते हैं, EPIDID/MIS। नेक्स्ट वन देखिए, इसे टेस्टिस कहते हैं, इसे कहते हैं टेस्टिस। ध्यान से देखिए, टेस्टिस पर 2 होते हैं, पेयर्स में होते हैं, 2 होते हैं, पेनिस के जस्ट बिलो नीचे होते हैं, 2 टेस्टिस होते हैं। सिंगल का मैं फिगर बना रहा हूं, ये थैलानुमा होता है, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, सेक्रेटम। इसी के अंदर स्पर्म रहते हैं, इसी के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अब आप देखिए, थोड़ा सा ध्यान दें, यहां से भी एक ट्यूब निकलेगी और ये ट्यूब इधर क्रॉस करते हुए कहां पहुंचेगी, जरा थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये पहुंचेगी, यहां से बनेगा तुम्हारा पेनिस, ये ट्यूब इस पेनिस से जुड़ जाएगी, इसे पेनिस कह सकते हैं, राइट। ये पेनिस किसका बना हुआ, ये पेनिस मसल्स का होता है, कंप्लीटली मसल्स पाई जाती है। इरेक्टेशन तब आती है, इसमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है फास्ट तेजी से। तो इसमें इसे क्या कहेंगे, इस ट्यूब को इसमें क्या कहेंगे, ये जो ट्यूब है इसे यूरेथ्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, जब अभी जिक्र किया था हमने यूरेथ्रा का, इसे यूरेथ्रा कहते हैं। और ये जो होती है, ये इसके नाम पेनिस कहते हैं।
मैंने यहाँ पर कोशिश की है आपके जो इस टॉपिक पे जिन पॉइंट का डिस्कस किया गया था उनको फिगर के माध्यम से समझाने की। समझ सकते हैं ये रीडर होता है, इसमें यूनिट ब्लैक होता है, यहीं से देख रहे हैं आप पूंजवी टाइप की निकली हुई एक जो नीचे की साइड में आती है, जो टेस्टिस में आती है, इसे टेस्टिस कहते हैं और इसे कहते हैं एपिडिडिमिस कहते हैं, वैसे सेंट्रोकम कहते हैं। ये स्पर्म का निर्माण फॉर्मेशन होता है और स्पर्म ट्यूब के थ्रू आप देख रहे हैं ट्यूब के थ्रू यहाँ पर पहले देखिए बर्फ देखिए कैसे इस टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, यहाँ स्पर्म बनते हैं और बनने के बाद में इस ट्यूब के थ्रू एपिडिडिमिस के थ्रू ये कहाँ जाते हैं, घूम करके यूरेथ्रा में आते हैं। अगर आते हैं बॉडी के थ्रू बार रेफरेंस के थ्रू यूरेथ्रा में आते हैं। यूरेथ्रा से कहाँ आते हैं, पेनिस में आते हैं। पेनिस क्या होता है, तो यूरेथ्रा का होती है, यूरेथ्रा पेनिस के अंदर ही होती है, ठीक है। और जैसे ही ये स्पर्म यूरेथ्रा में आते हैं और पेनिस के थ्रू डिस्चार्ज करके जाते हैं कहाँ, फीमेल की वैजाना में, और फीमेल की वैजाना में डिस्चार्ज होने के बाद में क्या होता है, उसी समय फीमेल की ओवरी के थ्रू ओवम डिस्चार्ज होते हैं और दोनों मिल जाते हैं, फर्टिलाइज हो जाते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट